हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हिस्ट्री के हैं दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? यानी दोस्तों, किस जनरल के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जनरल डायर के समय दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों, आप इमेज देख सकते हैं जनरल डायर की। और दोस्तों, ये इमेज है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? माउंटबेटन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विलियम बेंटिक ने दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सूरत में दोस्तों अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी महानंदिनी। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 326 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1856 ईस्वी में दोस्तों विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1858 ईस्वी में दोस्तों फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 वर्ष तक दोस्तों इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार पर शरीर त्याग दिया था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, वह किन किन के बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का ए, यानी मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस वर्ष में भारतवर्ष से अलग हुआ था? यानी तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का सी, यानी 1937 में दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए, डबल स्टार मान लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का ए, यानी दयाराम साहनी ने दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? 12, 18, 13, 17। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 दोस्तों। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? यानी दोस्तों सांची का स्तूप किसने बनवाया था?
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 का दोस्तों सी है अशोक, यानी अशोक ने दोस्तों सांची के स्तूप को बनवाया था। और सांची के स्तूप की दोस्तों आप इमेज देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, वास, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों गुर्जरों को शासक जो गुर्जरों थे दोस्तों उनको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लोथल दोस्तों सिंधु सभ्यता का स्थान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा दोस्तों सबसे पुराना शहर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का, यानी सी, यानी गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ताजमहल की डिजाइन दोस्तों ताजमहल की डिजाइन को किसने तैयार किया था, यानी कौन वास्तुकार था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उस्ताद ईसा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम यानी दोस्तों आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम, महमूद गौगरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी महमूद बिन कासिम। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? दोस्तों ये सोमनाथ मंदिर की इमेज है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुल्तान महमूद ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1783 ईस्वी, 1764, 1793, 1563। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर, गजनवी, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां ने दोस्तों दिल्ली का लाल किला बनवाया था। और लाल किला की इमेज देख सकते हैं दोस्तों आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, काबुल, इराक, तुर्की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी दोस्तों अफगानिस्तान का शासक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुपालन, यानी ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों पशुपालन था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले, डलहौजी, कॉर्नवालिस, कर्जन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का मैकाले। दोस्तों मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचमहल का दोस्तों फतेहपुर सीकरी में
सम्राट अकबर ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना यानी सबसे पुराना स्मारक है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अजंता की गुफाएं दोस्तों सबसे पुराना स्मारक है। और दोस्तों अजंता गुफाएं की इमेज देख सकते हैं आप, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश में दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दोस्तों चीनी यात्री भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी दोस्तों? कुषाण, शक, इंडो बैक्टीरियन, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडो बैक्टीरियन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? दोस्तों सोने के सिक्के आप देख सकते हैं, जो सर्वाधिक सिक्के दोस्तों जारी कब किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, या मौर्य काल में, या हर्षवर्धन काल में? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का दोस्तों ए, यानी गुप्त काल में दोस्तों सोने के सिक्के जारी किए गए थे। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का ए, यानी महानंदिनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रिपीट प्रश्न हो गया, सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जनरल विक्रम, सर सैयद अहमद, लेनिन या विलियम बेंटिक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सर सैयद अहमद खां दोस्तों। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर ए, यानी राखलदास बनर्जी को दोस्तों मोहनजोदड़ो के टीले खोजने का श्रेय दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लुम्बिनी दोस्तों। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? बद्रीनाथ मंदिर, उत्तराखंड, सोमनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सोमनाथ मंदिर को दोस्तों महमूद गजनवी ने लूटा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1192, 1191, 1193, 1194? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1191 में दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, यात्री यवनवतुता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोस्तों यवनवतुता भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? यानी शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? कलिंजर में, आगरा, सूरत, शाहजहाबाद में? अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कलिंजर में दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? तो दोस्तों ये बुलंद दरवाजा है जो आप इमेज में देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात के
विजय के उपलक्ष्य में? अगला प्रश्न देख लेते हैं। हुमायूं की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दोस्तों हुमायूं की लड़ाई हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? यानी दोस्तों सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? इल्तुतमिश, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर ने दोस्तों सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितार का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, बीरबल, नाना साहेब या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अमीर खुसरो को दोस्तों सितार का जनक कहा जाता है। और दोस्तों अमीर खुसरो की इमेज देख सकते हैं आप, इस प्रकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? यानी दोस्तों इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? रूस का, चीन, मोरक्को, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मोरक्को का दोस्तों इब्न बतूता रहने वाला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? बालाजी बाजीराव, नाना साहब पेशवा, शिवाजी महाराज, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बालाजी बाजीराव। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपको? और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों आपको इस वीडियो में से कितने प्रश्न आते थे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जब तक